एक बार फिर से धन्यवाद। मैं बिनी जॉन यीशु फाउंडेशन से आप लोगों के मध्य बाइबल में भविष्य सूचक रूप से संख्या 4 का क्या महत्व है, क्या अर्थ है, उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। संख्या 4 जो पवित्र शास्त्र में बार बार प्रकट हो जाती है, मतलब आप देखेंगे कि बार बार, कभी कभी तो ये संख्या प्रतीक के रूप में भी प्रकट होती है। वास्तव में ये परमेश्वर के वचन के अंदर पवित्र शास्त्र में संख्या 4 बहुत महत्व रखती है और इसका जो मुख्य रूप से जो विवरण दिया गया है लगभग 305 जगह पर पूरी बाइबल के अंदर है और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। भाई यहेजकेल भविष्यवक्ता के पुस्तक को जो हम पढ़ते तो वहाँ पर 4 करूबों का जिक्र पढ़ते हैं हम, उसमें 4 करूब दिए हैं और जो प्रकाशित वाक्य के अंदर जो 4 करूबों के जो प्रतिबिंब है वो 4 जीवित प्राणियों से दिया गया है। मतलब जो यहेजकेल के अंदर 4 करूबों का जिक्र यहेजकेल नबी करते हैं, उन्हीं का जिक्र प्रकाशित वाक्य के अंदर 4 प्राणी के रूप में किया गया। अब देखिए 4 जो है ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है परमेश्वर की तरफ से, और ये भविष्य के लिए एक सूचक है कि क्या है ना हो सकता है। बाइबल की अंतिम पुस्तक को जो हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर पाते हैं कि 4 करूब हैं जो जीवित प्राणी हैं। प्रकाशित वाक्य 4 उसके 7 पद के अंदर हम इसको पाते हैं। और यहेजकेल के अंदर जो हम पाते हैं तो वहाँ पर पंखों वाले करूबों का जिक्र दिया है जो कि उससे तुलनात्मक या बात करते हैं। जब प्रकाशित वाक्य के अंदर हम देखते हैं तो वहाँ पर प्रकाशित वाक्य 4 उसके 7 पद में क्या कहा गया? पहला जीव सिंह के समान था, दूसरा बछड़े की तरह, तीसरा एक आदमी की तरह और चौथा उड़ते हुए उकाब की नाई था। मतलब इन 4 जीवों का जिक्र किया गया। अब देखिए यहाँ पर संख्या 4 किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही है इसको हम ना देखेंगे बाइबल के अंदर। अब है ना इसको आप लोग सोच सकते हैं अरे ये तो ना कोई नॉर्मल सी बात है, लेकिन नॉर्मल नहीं है, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है, इसको समझिए। अब हम जाते हैं बागे अदन के अंदर, जब है ना हम देखते हैं कि दुनिया रची जा रही है, दुनिया को बनाया गया, तो उस वक्त बदन की वाटिका में आप देखते हैं कि परमेश्वर ने वाटिका को सींचने के लिए क्या किया? एक नदी बनाई, एक नदी को बनाया गया और उस नदी को 4 भागों में विभाजित किया, उस नदी को 4 भागों में विभाजित कर दिया। और हम देखते हैं कि वहाँ 4 नदियों का जिक्र पाते हैं हम, और ये 4 नदियाँ जो हैं ये चारों दिशाओं को इंडिकेट करती हैं, 4 दिशाओं से। अब देखिए कि ये नंबर है ना किस तरीके से हम ना इसको उत्पत्ति 2 उसके 10 से 14 पद के अंदर हम पढ़ सकते हैं। अगर आप उसको देखेंगे तो उत्पत्ति 2 उसके 10 से 14 पद के अंदर। फिर हम और आगे बढ़ते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, 4 सुसमाचार जो परमेश्वर के हृदय से आते हैं, यानी परमेश्वर ने की वाणी कहना समझ लीजिए, परमेश्वर क्या कहना चाहता है। और हर एक से कहो परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, यानी चारों सुसमाचार एक ही बात को इंडिकेट कर रहे कि क्या करो, परमेश्वर से, या परमेश्वर ने कहा जगत से प्रेम करो। हमारे पास केवल 4 ना सुसमाचार हैं और इन चारों सुसमाचार के अंदर कुछ खास बातें हैं। उन चारों सुसमाचार को क्यों रखा गया ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। ये चारों छोर की तरफ से लोगों को बुलाने के लिए है, नंबर 1। नंबर 2 ना, और इस बात को देखें कि परमेश्वर चाहते हैं कि हर व्यक्ति उद्धार पाए, हर व्यक्ति का उद्धार हो जाए, जो कि पहला तीमुथियुस उसके 2 उसके 4 पद के अंदर आप पढ़ते हैं कि हर व्यक्ति, सब मनुष्य क्या पाए? उद्धार को पाए। तो ये दूसरी बात हो गई। अगर इसको और आगे देखें, अगर और न इसको समझें, तो जो मत्ती का सुसमाचार है विशेष रूप से यहूदियों के लिए लिखा गया। अब देखिए गौर से समझते चले जाइए कि परमेश्वर नंबर को कैसे इंप्लीमेंट करता है। जो पहला जो सुसमाचार है वो मत्ती का सुसमाचार है जो यहूदियों के लिए विशेष रूप से लिखा गया। मरकुस का सुसमाचार रोमियों के लिए लिखा गया, क्योंकि रोमन साम्राज्य था उस वक्त में, यहूदियों के लिए हो गया मत्ती का। दूसरा है ना रोमन लोगों के लिए हो गया। लूका का जो सुसमाचार था वो यूनानी लोगों के लिए था। लूका का सुसमाचार यूनानी लोगों को ध्यान में रख करके उसको लिखा गया। और जो चौथा सुसमाचार है, जो यूहन्ना का सुसमाचार है, ये मसीह कलीसिया
के लिए लिखा गया, जो एक नई बनने वाली थी, जिस कलीसिया के में हम लोग थे, जिस कलीसिया के हम लोग भाग हैं, ये चौथी कलीसिया। इस तरीके से आप देखें कि ये तीन साम्राज्य जो हैं विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नंबर एक यहूदी साम्राज्य, रोमन साम्राज्य, यूनानी साम्राज्य, ये तीन साम्राज्य थे। और चौथा साम्राज्य जो है वो ये है जो कि हम लोग है ना आज प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए हैं। तो ये चार अंक जो है किस तरीके से इंप्लीमेंट हुआ। मत्ती में मसीह को एक राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया है और सभी लोगों के सामने को राजा है। आप पढ़ेंगे तो मत्ती रचित सुसमाचार राजा के रूप में रखा गया है। और मरकुस में उसको एक सेवक के रूप में, यानी कि जैसे एक सेवक होता है उस तरीके से दर्शाया गया है। और अगर लूका में देखें तो मनुष्य के पुत्र के रूप में उसको दर्शाया गया है। और यूहन्ना में परमेश्वर के पुत्र के रूप में दर्शाया गया है। यानी कि चार बातें, चार भिन्न रूप से उसके विषय में बातें की गई। और पहला क्या किया गया, उसको राजा के रूप में, दूसरा सेवक के रूप में, और तीसरा उसको मनुष्य के पुत्र के रूप में, और चौथा परमेश्वर के पुत्र के रूप में। यानी चार बातें आप देख सकते हैं। इसलिए हम है ना देखते हैं कि नए नियम में सुसमाचार की जो प्रकृति है उसकी तुलना यहेजकेल भविष्यवक्ता से हम कर सकते हैं, उसके दर्शन के करुओं में से कर सकते हैं, परमेश्वर के वचन से जो प्रकाशित वाक्य 4 में जो हम पढ़ रहे हैं 7 में, उसी के अनुसार हम देख सकते हैं। और ये क्या है, मत्ती में शेर है, मरकुस में बछड़ा है, लूका में मनुष्य है, और यूहन्ना में उकाब की तरह है। मतलब एक विचित्र सी बात ना लग रही है कि चारों को इंडिकेट किया गया, भविष्य सूचक ये अंक बन रहा है यहाँ पर कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, किस तरीके से होगा। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। और परमेश्वर के वचन को अगर हम और ना गहराई से देखें और अधिक जाएं इसमें गहराई में, तो उत्पत्ति 1 उसके 14 से 19 पद में हमें जाना पड़ेगा। हमें और न गहराई से जाना है तो उत्पत्ति 1 उसके 14 से 19 में जाना पड़ेगा। और यह पढ़ते हैं कि सृष्टि के चौथे दिन, बहुत गौर से सुने इसको, सृष्टि के चौथे दिन परमेश्वर ने सूर्य, चंद्रमा और तारों को बनाया और उसके साथ दिन और रात। मतलब चार, ये देखिए 4 चीजों का वहां पर मिश्रण है। और कौन से दिन है, चौथे दिन है। अब है ना इसको जरा पढ़ लें थोड़ा सा, तो यहां पर लिखा है बाइबल के अंदर, तब परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश में ज्योतियां दिखाई दें, उन्हें ऋतुओं, दिनों और वर्षों को चिन्हित करने के संकेत दें। आकाश में वे ज्योतियां पृथ्वी पर चमके, और यही हुआ। परमेश्वर ने 2 ज्योतियां बनाई, सबसे बड़ी दिन पर शासन करने के लिए और सबसे छोटी रात पर शासन करने के लिए। उसने तारे भी बनाए। परमेश्वर ने उन रोशनी को आकाश में पृथ्वी को रोशन करने के लिए, दिन रात पर शासन करने के लिए और प्रकाश को अंधेरे से अलग करने के लिए रखा। और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। और दोपहर हुई, भोर हुई, सो चौथा दिन पूरा हुआ। ये आप उत्पत्ति 1 14 से 19 में आप पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये सब बातें आपके समक्ष क्यों रखी गई, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उत्पत्ति 2 उसके 10 से 14 में हमने जो जैसे पीछे जिक्र किया कि वहां पर ना अदन की वाटिका की जो नदी है उसका वर्णन जो हम पढ़ रहे हैं वो 4 भागों में बांटी गई। अब कौन कौन सी नदी थी, कैसे बांटा गया, उसको भी देख लेते। और अदन से एक नई वाटिका को सींचने की एक नदी निकली, और वहां से वे 4 भागों में, 4 भुजाओं में बट गई। अब देखिए 4 भुजाओं में बटी, अब चारों को अलग अलग नाम दिया गया। एक का नाम पिसोन था, यह वही है जो हवीला के सारे देश के चारों ओर है। अब है ना जो भूभाग्य क्षेत्र को है ना उसने कवर किया, पूरी दुनिया को कवर करने के लिए, जहां सोना है और उस देश का सोना अच्छा है। बेडेलियो और गोमेद भी वहां के बहुत अच्छे हैं। मतलब ये रत्न भी वहां पर पाए जाते हैं। जिन रत्नों की हम बात करते हैं वो रत्न है ना कि जी ये है ना ये उन रत्नों के विषय में बाइबल है ना पहले से उत्पत्ति से बता रही है। समझ रहे हैं आप, इस बात को समझने का यत्न करिए। कुछ भी चीज इस संसार के अंदर व्यर्थ नहीं है, बस उसको समझने की जरूरत है कि परमेश्वर ने उसको किस तरीके से रखा है और किस तरीके से समझाया है। दूसरी नदी का नाम गीहोन है। यह वही नदी है जो कूश के सारे देश को घेरे हुए है, यानी कूश साम्राज्य जो है उसके तरफ। तीसरी नदी का नाम हिदकेल है। यह वही है जो असूर के पूर्व की ओर है
और चौथी नदी परात है। यानी 4 नदियां का जिक्र आप यहां पर पढ़ते हैं। अब देखिए कि सब कुछ 4 में कैसे समाया हुआ है, किस तरीके से है। यहेजकेल भविष्यवक्ता के अनुसार पवित्र आत्मा पूरी पृथ्वी पर है, मतलब पूरी पृथ्वी पर समाया हुआ है। आप देखेंगे कि वो कहता है कि यहेजकेल 37 के अंदर क्या पाया, हे आत्मा चारों दिशाओं से आओ और इन हड्डियों में समा जाओ। कहने का मतलब चारों दिशाओं से वो चार जो है किस तरीके से इंप्लीमेंट कर रहा है वहां पर, और किस तरीके से वो भविष्य सूचक शब्द है कि हर चीज को उसने एक नंबर में प्रो करके रख दिया है। यहेजकेल 37 उसके 9 पद को जैसे हमने बताया था, हम सभी चारों सुसमाचारों को जानते हैं जो पृथ्वी पर परमेश्वर के पुत्र के जीवन का वर्णन करते हैं, और ये सब है ना आपको समझ में आ जाता है कि 4 सुसमाचार हैं। हमें ये भी समझ में आ जाता है कि 4 दिशाएं हैं। हमें ये भी समझ में आ जाता है कि परमेश्वर है ना चारों कोनों पर है ना विराजमान है। हमें ये भी समझ में आ जाता है कि 4 करूब हैं। हमें ये भी समझ में आ जाता है 4 जीवित प्राणी हैं जो प्रकाशित वाक्य अंतिम पुस्तक में दुनिया की अंत के विषय में बयान करता है। कहने का मतलब ये कैसे कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है, इसको ना समझने की जरूरत है। हम देखते हैं कि अगर चारों दिशाओं की बात हो रही है तो 4 साम्राज्य की बात हो रही है, 4 नदियों की बात हो रही है, 4 है ना दूसरे करुओं की बात हो रही है। हम एक एक बात को अगर देखते चले जाएं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि नहीं, किसी चीज का, हर चीज का एक प्रतीक है, उस प्रतीक को समझने की जरूरत है। तो 4 जो अंक है बाइबल के अंदर भविष्य सूचक अंक के रूप में प्रदर्शित होता है, और ये परमेश्वर है ना इसको प्रदर्शित कर रहा है। अब देखिए यहां पर है ना, मैं चौथे दिन उसने क्या किया, और चौथे दिन की जो भविष्यवाणी को अगर मैं उसको पढ़ लूं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये चौथे दिन की जो भविष्यवाणी है, इस भविष्यवाणी को तो समझ लीजिए कि बिल्कुल अलग किस्म, ये पूरी दुनिया का आधार बन गई है। ये मतलब पूरी दुनिया की रिसर्च का आधार है, और इसको समझने की जरूरत है कि हम पूरी सृष्टि को, पूरी कायनात को, पूरे ब्रह्मांड को समझ सकते हैं। और वो क्या कहते हैं 14 पद है, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश में ज्योतियां दिखाई दें, उन्हें ऋतुओं, दिनों, वर्षों को चिन्हित करने के लिए संकेत दें। बहुत ही गंभीर बात है ये। इसको समझे कि क्या कह रहे हैं वो, कि उन्हें दिनों, ऋतुओं और वर्षों को चिन्ह यानी समय का निर्धारण करें। इसका मतलब है कि ये सब चीजें परमेश्वर ने किस लिए ठहराई हैं, ताकि उनका निर्धारण हो सके, इंडिकेशन मिल सके, उसको संकेत मिल सके। अब है ना कैसे बताएंगे भाई, जब अगर आपको मान लो ऋतु कैसे बना पाएंगे आप, कौन सी ऋतु चल रही है, बसंत ऋतु चल रही है, या अब अगर उत्पत्ति की पुस्तक में अगर हम और आगे पढ़ते हैं तो वहां पर देखते हैं कि अगले वर्ष बसंत ऋतु में मैं फिर से आऊंगा और तेरे पुत्र होगा। किससे कहते हैं, इब्राहिम से, सारा से वो बात कर रहा है, यानी ऋतुओं के बारे में बात कर, क्योंकि उसने पहले ऋतुएं बना दी हैं। इन 4 ऋतुओं का जिक्र दिया है। 4 ही ऋतु हैं, आपको पता ही है 4 ऋतु है ना पाई जाती हैं। और 4 ऋतु कौन सी है, गर्मी है, सर्दी है, बरसात है और बसंत है, यानी ये 4 ऋतु हैं। 4 ऋतु हैं, तो कहने का तात्पर्य है कि सब कुछ परमेश्वर ने निर्धारित किया है, और इस बात को समझने की जरूरत है। और ये इंप्लीमेंट है ना मनुष्य के जीवन में ही होना है। इसको ऐसे समझे कि अगर मान लीजिए ये 4 का अंक दिया है, या ना 5 के बारे में हमने बात की है, 6 के बारे में बात की है, 40 के बारे में बात की है, 12 के बारे में बात की है, 9 के बारे में बात की है, इन सारे अंकों के बारे में जब बात कर रहे थे तो क्या है ना, ये मनुष्य के लिए में भी इंप्लीमेंट है, क्योंकि बाइबल के अंदर है ना इंप्लीमेंट है, बाइबल के लोगों के बीच में इंप्लीमेंट है, बाइबल के लोगों को ना ये इंडिकेट कर रहे हैं। यानी हर चीज का एक महत्व है, इसको समझने की आवश्यकता है। बस केवल हमें ये समझना है कि परमेश्वर को हम इसके जरिए कैसे और अधिक समझ सकते हैं। मैं जानता हूं कि मेरा जो है ना भरोसा है परमेश्वर पर, जो है ना शुरुआत के दिनों में था वो कुछ अलग किस्म का था, और आज जो मेरा ना भरोसा है वो बिल्कुल अलग किस्म का है। उस भरोसे में और बढ़ोतरी हो गई है। मैं उसको और अधिक समझने की कोशिश करने के साथ साथ मैं उसमें और अधिक विश्वास करने लगा और उसको समझने लगा। अब मुझे यह समझ में आने लगा कि वास्तव में परमेश्वर पहले से निर्धारित कर रहा है मेरे लिए, और उसने जो निर्धारित किया वही होगा, क्योंकि उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। परमेश्वर निर्धारित कर दिया उसने, जैसा है वैसे ही होगा। अब उसमें क्या है कि मेरे कर्म जो हैं वो मेरे ऊपर हावी हो जाते हैं, क्योंकि मैं जैसा कर्म करूंगा उसी का प्रतिफल मेरे साथ ऐड होता चला जाएगा। ऐड ऑन है,
इसको हम ना आज की भाषा में बोलते हैं एड ऑन, यानी कि वो जुड़ता चला जाएगा। अब जैसे कर्म कर रहे हैं, जिस तरीके की विचारधारा रख रहेंगे, वैसे ही हमारे है ना साथ में भलाई और बुराई होने लगेगी। और फिर है ना क्या होगा, वही बात जो हम पहले की कर रहे थे कि जो कुछ भी किसी को अगर न करना है वो परमेश्वर ने निर्धारित कर रखा है, और उसमें फिर कुछ कर्म करने के लिए हमें दिया है। अब कर्म जो करने के लिए दिया, उस कर्म को कैसे करना है, इसको समझने के लिए आप और मैं ना तभी कर सकते हैं जब हमें कोई समझाने वाला हो। बाइबल कहती है, बाइबल स्पष्ट बताती है, मैं नहीं कहता, ये बाइबल के ना शब्द हैं कि सुसमाचार को पहुंचाना है। जब तक कोई सुनाए ना, कोई कैसे सुनेगा? जब तक कोई जाए ना, तब तक वो कैसे है ना वहां तक पहुंचेगा? तो इसका मतलब है किसी ना किसी के माध्यम से तो पहुंचना है, चाहे वो सुसमाचार है, चाहे वो कोई ज्ञान है। और जब तक है ना ज्ञान है ना, अगर आज मान लीजिए हम इस ज्ञान की बात करते हैं, ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हम तक पहुंचा है किसी ना किसी के माध्यम से। यानी हमारे अपना ज्ञान नहीं है, ये हमारे पास भी कहीं से पहुंचा है। हमने किसी को हमने खोजा है, और उसको खोज के द्वारा ही सब कुछ होता है। पहले भारत को कोई नहीं जानता था, भारत की खोज हुई। अमेरिका को कोई नहीं जानता था, अमेरिका की खोज हुई। कोलंबस ने वास्को डी गामा में ने इनकी खोज की। क्यों? क्योंकि उन्होंने खोजना शुरू किया। और जब आप खोजना शुरू करते हैं तो आप अपने आप को बाइबल के अंदर पाते हैं। आप बाइबल के अंदर अपने आप को उस कैरेक्टर में शामिल कर लेते हैं जो कैरेक्टर बाइबल के अंदर दिया है। और जो बाइबल का जो परमेश्वर है, जो हमारा परमेश्वर है, वो बाइबल का परमेश्वर कोई झूठा परमेश्वर नहीं है। बाइबल का परमेश्वर कोई छोटा मोटा परमेश्वर नहीं है। बाइबल का परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है। बाइबल का परमेश्वर इस दुनिया का निर्माता है। बाइबल का परमेश्वर वो प्लानिंग करने वाला है, वो है ना जो ग्रेट है, वो ऑपरेट करने वाला है, वो डिपार्टमेंट को बांटने वाला है, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है, डिस्ट्रॉय करने वाला है। वो डिस्ट्रॉय भी कर सकता है और डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है, दोनों ही काम कर सकता है। यानी वो बना भी सकता है और उसको खत्म भी कर सकता है, क्योंकि उसी के हाथ में है। उसी तरीके से मेरा और आपका जीवन भी है। मेरे और आपके जीवन को बना भी सकता है और वो बिगाड़ भी सकता है, क्योंकि जैसा हम करते हैं, जिस तरीके का विचारधारा रखते हैं, जिस तरीके से हम चलते हैं, उसी तरीके से हमारे जीवन के अंदर काम होता है। और उसी तरीके से परमेश्वर हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए कार्यान्वित करता है, और हम उन कामों को करने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसमें अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान को उसमें इंक्लूड कर देते हैं, और जहां पर वो किया वही गड़बड़ हो गया। मान लीजिए एक फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए देसी घी है, तो देसी घी को जब है ना आप निकालते हैं तो तब तक तो वो ठीक है, देसी घी है। अब उसमें क्या होता है, बाजार में जब जाते हैं तो बाजार में आपको देसी घी नहीं मिलता है, या दूध लेने गए तो दूध है ना आपको प्योर नहीं मिलता है। जब घर में निकालने तो प्योर मिल रहा है, लेकिन जब बाजार से लेकर के उसमें कुछ ना कुछ मिक्स हो रहा है। और लेकिन क्या दिखाई क्या दे रहा है? वो है दूध ही दिखाई दे रहा है, वो घी दिखाई दे रहा है। सेम बिल्कुल प्रक्रिया यही है। इस दुनिया का ज्ञान भी ऐसा ही है। वो प्योर ज्ञान नहीं है, प्योर ज्ञान नहीं है, मिक्स ज्ञान है। मिक्स ज्ञान है, कुछ यहां से लिया, कुछ वहां से लिया, कुछ इस तरीके से किया, लेकिन परमेश्वर से कनेक्ट नहीं हो। लेकिन मेरा जो परमेश्वर है, मेरा जो खुदा है, मेरा जो रब है, वो उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक वही है। वो प्रकाशित वाक्य तक वही है। मेरा जो है ना ज्ञान है, मेरे पास जो ज्ञान है, वो मेरा ज्ञान है ना बाइबल के अनुसार उसी पर आधारित है। बाइबल में ये लिखा है, और बाइबल का ये ज्ञान ये कहता है। बाइबल की हिस्टोरिकल बातों को जोड़ना पड़ेगा आपको, मतलब हिस्ट्री को भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल के अगर पुराने नियम को पढ़ते तो हिस्ट्री है, ये एक तरीके से हिस्ट्री तो है। ये घटनाएं घटित हुई हैं, उन्हीं घटनाओं को आप दुनिया के साथ जोड़ दीजिए, तब जाकर के आपको समझ आएगा कि वास्तव में ये बहुत कुछ है। तो ये जो 4 अंक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये बाइबल में जो भविष्य सूचक के रूप में है, यानी कि हमें भविष्य के लिए सूचना दे रहा है कि क्या है ना होगा। अभी ये कैसे मनुष्य के जीवन में इंप्लीमेंट करता है, ये अलग विषय है। इस पर फिर से चर्चा कर सकते हैं, एक अलग से चर्चा कर सकते हैं, बैठ करके चर्चा कर सकते हैं। लेकिन यहां पर 305 बार लगभग ना आया है, ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं तो यहां पर 2-4 बार की बात कर रहा हूं। अभी मैं अगर इसको और ना निकाल करके बताने लगूं तो मालूम चलेगा कि पूरा दिन निकल जाएगा ना। मैं सिर्फ या तो मैं वीडियो बनाता रहूंगा या लोगों को समझाता रहूंगा, लेकिन कुछ बातों को समझना जरूरी है। ये महत्वपूर्ण बात यह है, परमेश्वर ने चौथे दिन क्या किया, एक महत्वपूर्ण घटना को घटित किया इस संसार के अंदर। उसने आकाश की ज्योतियों को बनाया। किस लिए बनाया? ताकि आप दिन और रात का पता कर सकें,
ताकि आप समय का पता कर सकें, ताकि क्योंकि समय आप है ना बिना सूर्य के आप समय पता कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बिना सूर्य के आप समय का पता नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर ने कुछ इंडिकेशन दिया है कि अगर पहले घड़ियां नहीं होती थी, आपको मालूम है घड़ियां नहीं होती थी, धूप की छाया को देख करके घड़ी इंडिकेशन मिलता था उसका एक। और आपको ना ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप है ना जिस शहर के अंदर हैं, आप ना दिल्ली के अंदर हैं, जयपुर के अंदर हैं, आप जाकर के देखिए जंतर मंतर जिसको बोलते हैं, घड़ी धूप जिसको बोलते हैं, घड़ी धूप घड़ी है। आप अगर वहां पर जाते हैं, मान लीजिए बारापूला पुल की तरफ जाते हैं, तो वहां पर धूप घड़ी है एक बनी हुई। जैसे आप टर्न लेते हैं तो ना धूप घड़ी है। जब है ना आश्रम की तरफ को जाएंगे और एक उधर मूलचंद की तरफ को जैसे चढ़ेंगे तो वह उसके किनारे पर एक धूप घड़ी बनाई है। अगर आप है ना कनॉट प्लेस जाते हैं, दिल्ली के हार्ट में जाते हैं आप, तो वहां पर देखिए जंतर मंतर है और वहां पर वो धूप घड़ी वो बताती है, इंडिकेशन करते हैं कितनी डिग्री पर सूरज है, कितना समय इस वक्त में हुआ है, एक एक सेकंड का वो समय है ना बताती है। और कुछ भी नहीं है, खाली धूप से बता रहे हैं वो। इसका मतलब परमेश्वर इंडिकेट कर रहा है ना, उनको उन्होंने समझा, उन्होंने इस बात को समझा है। आप है ना ऐसे एक नहीं, पहले के जो राजा महाराजा थे वो क्या करते थे, यही करते थे, क्योंकि उसको घड़ियों को तैयार करते थे, धूप के द्वारा उनको बताया जाता था। मुझे आज भी याद है जब मैं छोटा था, जब मैं बचपन में गांव देहात में जाता था तो वहाँ घड़ियाँ नहीं होती थी। हमारे समय में ना बहुत कम घड़ियाँ होती थी, कि जिसके पास घड़ी होती थी बहुत अमीर आदमी कहलाता था। और HMT की घड़ी वो चलती थी उस समय, तो वो है ना, और वो चाबी वाली होती थी, चाबी भरनी पड़ती थी, चाबी नहीं भरी तो वो टाइम देना बंद कर देती, ठीक है। तो वो समय, लेकिन जो बुजुर्ग लोग थे, तो मैं जब किसी गांव में जाता था बचपन में, छोटे था, अपनी नानी के यहाँ गया या इधर उधर गया, तो वो धूप देख करके बता देते यहाँ आ गई धूप, इतने बज गए, छत की दीवार पर आगे वो निशान बना लेते, इतने बज गए। कहने का मतलब कि देखिए कितना माइंड के ना मतलब सेट था और किस तरीके से उनको है ना बुद्धि ज्ञान समझ दी। इसका मतलब वो लोग मूर्ख थे क्या? नहीं, मूर्ख नहीं थे, बल्कि वो हमसे ज्यादा समझदार थे। हम लोग मूर्ख हैं क्योंकि हम लोगों के पास टाइम है, हम लोगों के पास टाइम है। हम मूर्ख हैं क्योंकि हमारे पास टाइम होते हुए हमें अपना टाइम पता नहीं है, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता और उनका अपना टाइम पता था। कहने का मतलब है कि हमसे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं है। हमें समझने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी अच्छी है, टेक्नोलॉजी हमें सॉर्ट तो कर रही है, टेक्नोलॉजी हमें अपने बहुत करीब तो लेकर के आ रही है, लेकिन ये परमेश्वर की व्यवस्था से कहीं दूर कर रही है, परमेश्वर से कहीं दूर भगा रही है, परमेश्वर से ना अलग करने की कोशिश कर रही है। इसलिए आपको टेक्नोलॉजी भी जरूरी है और परमेश्वर भी जरूरी है, मत भूलें। मैं पिछले दिनों बता रहा था कि अगर आज वाईफाई है तो वाईफाई का ना जो सपना है वो जानते हैं किसने? निकोला टेस्ला ने देखा था। और वो है ना वो देख रहा है और देख करके ना उसने कहा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है एक व्यक्ति यहां पर और दूसरा वहां पर बात कर सके? ये उसकी उपज थी, लेकिन समय से पहले वो खत्म हो गया उसके। लेकिन आप देखते हैं कि आज है ना घर घर में है ना वाईफाई की सुविधा है। आप क्या सोच रहे हैं? अभी है ना दुनिया के अंदर लोग कम हैं। दुनिया के अंदर आप है ना एलन मस्क को है ना आप जानते हैं, पूरी दुनिया के अंदर दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति है। जानते हैं परमेश्वर उन्हीं को बुद्धि देता है जो परमेश्वर के साथ होते हैं, जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं। एलन मस्क है ना परमेश्वर को बहुत ना प्रेम करते हैं, परमेश्वर के ना बारे में बहुत ना कुछ जानते हैं और जानते हुए ना परमेश्वर की दुनिया में ना खो रहना चाहते हैं और ना दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी बनना चाहते हैं और अमीर व्यक्ति हैं भी वो, और दुनिया को वो देना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग है ना परमेश्वर को जानते हैं वही कुछ देते हैं। अगर आप परमेश्वर को जानते हैं आप दुनिया को कुछ देंगे, अगर आप नहीं जानते तो एलन मस्क ने एक वो बनाई है न्यूरोकाइंड करके या कुछ है ना इसी तरीके से एक कंपनी है उसने एक चिप बना दी है और वो चिप चूहे पर है ना उसने रिसर्च किया है, सुअर पर रिसर्च किया है और अभी पिछले 2019 में एक वैकेंसी निकाली उसने। आप पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा ना, दुनिया को जानने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा ना। आप तो गली मोहल्ले में घूमे, मेरे पड़ोस में मेरा चाचा ये करता है, मेरा मामा ये करता है, मेरा ताऊ ये करता है, मेरा वो रिश्तेदार ये करता है, बस इसी में उलझे हुए। आप पूरी दुनिया को देखेंगे मालूम चलेगा कि आपके जीवन में क्या है, आपको है ना समझ में आ जाएगा। जानते वो चिप क्या है? बहुत छोटी सी चिप है और वो चिप यहां पर फिट कर दी जाएगी और उस चिप के क्या काम होगा? एक बंदर पर है ना रिसर्च की गई, एक स्क्रीन पर है ना गेम चला दिया गया
और पहले उसको एक जॉयस्टिक पकड़ा दी गई, जो है ना गेम आप देखते हैं ना, जो बच्चों को जो गेम खेल रहे हैं, जॉयस्टिक पकड़ा दी गई और उसको जूस पीने के लिए एक पाइप लगा दिया, वो जूस पी रहा है और उस जॉयस्टिक से उस बिंदु को उस पर मारता है। वो उसको बड़ा मजा आता है, बहुत अच्छे से वो अंदर कर रहा होता है। लेकिन कुछ समय के बाद जब है ना क्या करते हैं, उसके एक्सपेरिमेंट को चेंज किया और उसके अंदर वो चिप लगा दी। अब वो चिप लगा दी तो चिप जो है वो इतनी तेज है, वो चिप इतनी तेज है जो एलन मस्क ने अभी तैयार की है, जिससे एक्सपेरिमेंट हुआ है, कि वो अब है ना उस जॉयस्टिक को नहीं पकड़ रहा है। अब खाली है ना वो ऐसे करके सोच रहा है, ये बॉक्स यहां आया, ये बिंदु वहां पहुंच जाए। वो उससे कहीं ज्यादा तेजी के साथ वो सीधा सा सोच रहा है और वो बिंदु वहां पर गया। वो अब इसको इधर टच करना है, उसको टच कर रहा है। अब आप सोचो कि आप कहां पहुंचने वाले हैं। आप इसको ना कह सकते टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन आप इस बात को भी ना भूलें कि अगर कोई चीज है ना आ रही है तो बाइबल को है ना आधार बना करके आ रही है। बाइबल उसका बेस है और बाइबल में लिखा है कि अंत के दिनों में मनुष्य का ज्ञान और अधिक बढ़ जाएगा। ये बाइबल बताती है, दुनिया की कोई किताब नहीं बताती। तो इसीलिए हम कह रहे हैं अगर ये अंक है ना दिए हैं तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो है। इसको समझ लें। ये आपके अंदर भी है ना काम कर सकते हैं, मेरे अंदर भी काम कर सकते हैं, इस दुनिया के अंदर काम कर सकते हैं, और दुनिया की पूरी जनरेशन के अंदर कैसे कैसे काम किया है, किस किस तरीके से वो इंप्लीमेंट हुए हैं, इसके विषय में कभी भी आप चर्चा कर सकते हैं। परमेश्वर सब कुछ निर्धारित कर रहा है, हम लोग नहीं समझ रहे हैं। हम तो केवल हमारी समझ में जो आया केवल वो करते हैं। जब लोग मेरे पास आते हैं ना, पूछते हैं कि ना सर है ना ये काम कैसे करें, मैं उनको बताता हूँ ऐसे नहीं ऐसे कर लेना। तो वो है ना कई बार तो ना मानते हैं, कई बार नहीं मानते, सोचते हैं अरे पागल है ना, इसको क्या पता, मैं इस काम में माहिर हूँ, मैं तो ना इतने दिन से कर रहा हूँ, मैं तो है ना बहुत समझदार व्यक्ति हूँ। कर ले भाई, वो करता है। फिर मैं कुछ नहीं बोलता, मैं शांत रहता हूँ। मेरा काम था बताना, बता करके खत्म कर दिया। उसके बाद कुछ दिन के बाद मालूम चलता है कि वो घूम फिर करके फिर दोबारा आता है। और ऐसे लोग मेरे पास ना कम से 50 लोग हैं जो मेरे टच में रहते हैं। वैसे तो हजारों लोग हैं, लेकिन टच में जो रहते हैं 50 लोग हैं, और वो बार बार ना एक ही बात आकर के पूछते हैं। मैं बार बार एक ही बात बताता हूँ, फिर वो अपनी मर्जी करते हैं, फिर है ना वही बात करते, मतलब सेम घूम फिर करके वही चक्कर चल रहा होता है। अरे पहले से ही मान लो तो फिर क्या फर्क है, क्या कमी रह जाएगी। शायद लाइफ में कुछ तब्दीली आ जाए, क्योंकि मेरी तरफ से नहीं है, ये बिब्लिकल बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन के अंदर बदलाव लेकर के आ सकता है। इसलिए इन नंबरों को कभी भी आप हल्के में ना लें, ये परमेश्वर के वचन के अंदर हैं। तो परमेश्वर ने अगर दिया है तो परमेश्वर ने किसी मकसद से दिए हैं, उसको समझने की कोशिश करें, और परमेश्वर को और अधिक प्रेम कर पाएंगे जब आप इनके अंदर झांकना शुरू कर देंगे, परमेश्वर को समझना शुरू कर। अगर परमेश्वर को समझ लिया तो समझ लो मेरी और आपकी जिंदगी बदल गई। सो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।